गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आज के नए व्लॉग में। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ये बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड वगैरह होते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है मुझे, और शायद रजिस्टर्ड करके वो कुछ करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली। इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है, इसके वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इन्हें भी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बोले, बट कोशिश कर रहे हैं मुझे समझाने की कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड है उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो लोग थोड़े हार्मफुल होते हैं। वैसे तो लोकल लोगों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी वैसे मैं लोकल तो नहीं हूँ, जस्ट लाइक नॉर्मल सिटीज़न को वो हार्म नहीं पहुंचाते। बट डोंट नो क्या होने वाला है, देखते हैं इस व्लॉग में क्या होगा। हार्ट बीट तेज हो रही है। मेरा सब कुछ हो गया है पैक, वैसे पैक ही था, सिर्फ इसको मैंने रिमूव किया था क्योंकि यहाँ पे आज मैं रूम में सोया था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों की। और देखो कितना गंदा हो रखा है पूरा, ये देखो बैग, ये देखो पीछे का चक्का कितना गंदा हो रखा है। 3, 2, 1। $100 किलोमीटर और चलना है 20 के स्पीड में। बाय 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 सबों को, बाय बाय। जय मसीह की सबों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये लोग बहुत अच्छे थे। जैसे ही मैं यहाँ पे गया ना, मतलब तुरंत इन्होंने खाना बनाया। मैंने बोला मैं नॉनवेज नहीं खाता एक्चुअली, है ना, मणिपुर में क्या क्या खाते हैं। तो उन्होंने चावल दाल फटाफट बनाया, भुजिया वो खिलाया। और ये लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, किंग चिली, तो चिल्ली का कुछ बना हुआ था, आई डोंट नो क्या था। मतलब जैसे चिली फ्लेक्स होता है ना, वैसा ही बिल्कुल सेम था, लेकिन वो थोड़ा काला काला था। खुद से बनाया हुआ ना उन्होंने, थोड़ा अलग टाइप का था वो। तो वो था। मौसम आज ठीक नहीं है। सुबह के अभी बज रहे हैं 8। कोहरा छाया हुआ है पूरा, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एज वेल पहुँचना है आज किसी भी हाल में। बस अंडरग्राउंड की कोई दिक्कत ना हो। अंडरग्राउंड बोले तो यहाँ का माफिया नक्सल लाइट्स की तरह होते हैं, नक्सली कह सकते हो आप। अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुँच गया तो समझना ठीक ठाक हूँ, नहीं पहुँचा तो समझ लेना दिक्कत हो गई। ये है लक्कड़ ढोने की गाड़ी। गोप्रो को चलते हुए मैं ही चार्ज लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते पे इसको ऑन करके ही रखता हूँ। ये लगा दिया, इसको ऑन करके इसलिए रखता हूँ ना, ताकि तुरंत ऑन हो सके। और गोप्रो में एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार अपने आप, मतलब सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन जब आप ऑन करोगे तो ये ऑन ही नहीं होगा। उसके बाद आपको रिसेट करना पड़ेगा, और रिसेट करने का एक ही है फंडा, पूरा सिस्टम खोलो, बैटरी खोलो, बैटरी खोल के निकालो, उसके बाद लगाओ, उसके बाद रिसेट होगा, फिर ऑन होगा। तो इसलिए मैं इसको स्टैंड बाई कर देता हूँ, ऑन करके स्टैंड बाई पे रखता हूँ, चार्जिंग पोर्ट से चार्ज लगा के रखता हूँ इसे। और आधा घंटा टाइम फिक्स कर रखा है, आधे घंटे में अपने आप ये बंद हो जाएगा। तो बंद होने के लिए मैं इंतज़ार नहीं करता, एक 5 सेकंड का कोई क्लिप ले लेता हूँ या फ़ोटो खींच लेता हूँ, फिर उसका 30 मिनट्स रिन्यू हो जाते हैं। ठंडी तो बहुत है रे बाबा यार। मैंने अंदर में लेयर लगा रखा है, 2 लेयर लगा रखा है, और 2 लेयर लगाने के बाद भी मैंने डाल रखा है जैकेट, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो आई एम गोइंग नाउ। लैंड स्लाइडिंग हो रही है। अभी देखो, अभी जस्ट यहाँ पे गिरा है। इन्होंने बोला, ये सिस्टम वाले ने, गाड़ी वाले ने, पीछे कर लो। अभी मैं आगे गया होता तो मेरे सर पे ही गिरता है भड़ाम। साफ कर रहे हैं मुझे निकलने के लिए।
रुक जा भाई, कुछ गिराइयो मत। अभी इधर का रोड बन ही रहा है, लगभग रोड बनने में 1-2 साल तो लगेंगे। तो 1-2 साल तक आप लोग इस रोड से ना जाएं। और ये रोड होके जाता है कोहिमा से ऐज़वाल तक। तो कोहिमा से किधर? कोहिमा से इम्फाल होते हुए। तो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट गो। 2 साल तक इस रास्ते से ना जाएं। 2 साल के बाद ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अभी के लिए ये रास्ता भी अनसेफ है और रोड भी अनसेफ है। अंडरग्राउंड का बखेड़ा इधर बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत तगड़ा वाला। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, बताओ। कोई इंसान नहीं है, कैसे बताए किस रास्ते जाना है। वैसे अकेला हो तो ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाता है, नहीं? हल्का सा डर, हल्का सा हिम्मत, नहीं हिम्मत तो ज़्यादा सा होता है लेकिन डर हल्का सा होता है। अगर हिम्मत नहीं होता तो मैं अकेले कहाँ ट्रैवल कर पाता। और ख़ास करके बाइक से, और वो भी इस रास्ते में, अंडरग्राउंड वाले रास्ते में। ओहो, नॉट पॉसिबल। दिन रात सुबह शाम लगे हुए हैं काम करने में ये लोग। असम की गाड़ी। अभी जहाँ मैं घूम रहा हूँ ना, वैसे एक तरीके से ये बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ही करीब है यहाँ से। रास्ता तो नहीं पता क्योंकि अभी उधर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। वीज़ा नहीं है तो जाना वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। शुक्र है मैंने पीछे वाला जो सिस्टम है ना, इसका यहाँ पे पायनियर बंधा हुआ है, उसको पीछे से थोड़ा आगे करवा लिया मैंने। तो बाइक कंफर्टेबल चल रहा है, बाइक ज़्यादा हिल नहीं रहा है। पहले पीछे था तो बैलेंस बहुत ही ख़राब होता था, मतलब हल्का सा भी ये टूटा हुआ रोड आता था ना तो बिल्कुल ऐसे सांप की तरह नाचता था मेरा बाइक। बट अब ठीक है, बिल्कुल कम कंट्रोल में है। और मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाया है तो ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ मैकेनिक्स होते हैं ना, उसके वजह से ना क्या ही बताऊँ, कुछ क्या अधिकतर मैकेनिक की वजह से ना गाड़ी ख़राब हो जाती है। मैं ना एक रेकमेंड करूँगा आप लोगों को, कभी भी आप कहीं भी बाहर ट्रैवल करें ना, बाइक से या गाड़ी से, आप सर्विस सेंटर जाएं। जो उसका रियल सर्विस सेंटर है ना, जैसे कि ये पल्सर है तो इसका बजाज है, तो बजाज जाएं और वहाँ के सर्विस सेंटर में चेकअप करवाएं इसका। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो आवाज़ सुन के ना, इंजन के साउंड को सुन के उनको पता चल जाता है इनको बाइक में कहाँ प्रॉब्लम है। तो सेम उनको सब कुछ पता होता है। तो वहाँ पे मैं लेके गया था, वैसे कभी लेके नहीं जाता था, मैं नॉर्मल जगह पे ही फिक्स करवाता था। जब वहाँ पे लेके गया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सिर्फ ऐसे चला के हल्का सा एक्सीलेटर दिया और तुरंत बता दिया कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम था उन्होंने फिक्स कर दिया। मैं जब लेह लद्दाख से आ रहा था तो कुल्लू मनाली के लिए जब कुल्लू से निकल रहा था तो मुझे लगा ब्रेक का काम कराना चाहिए, क्योंकि चूँ चूँ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने वहाँ काम कराया। मैंने बोला कितने का चेंज हो जाएगा ब्रेक पैड? कह रहा 200 रुपये का हो जाएगा। और हम चले गए समोसा खाने। हमने ये नहीं देखा कि उसने चेंज किया या नहीं किया, लेकिन मैंने आते वक्त ये ज़रूर देख लिया था कि पैड पुराना वाला ही लगा हुआ है, नया नहीं लगा हुआ है। और मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा था। मुझे एक बार ये भी लगा, हो सकता है लगाया होगा, कलर ही इसका काला है तो कोई दिक्कत नहीं। और आप यकीन मानेंगे, जब मैंने चलाया ना बाइक, तो सिर्फ वो चूचू की आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन वो वैसा ही था, बिल्कुल प्रॉब्लम वैसा ही था, ब्रेक नहीं लग रहा था। और मुझे हमेशा से ये लग रहा था कि पल्सर के अंदर ना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता है पीछे का, और जब लोडिंग होती है तो और भी कम काम करता है, क्योंकि लोडिंग होती है तो ब्रेक इतना ढंग से काम नहीं करता। ये हर एक में होता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे वाला ब्रेक काम कर रहा है, अच्छे से मैनेज कर लूँगा। लेकिन आगे वाला डिस्क लगाते ही धम ऐसे करके रुक जाता है, उसके बाद गिरने के अलावा कोई और रास्ता तो होता नहीं है। जब मैंने यहाँ पे चेंज करवाया ना, इम्फाल के अंदर जब सर्विस करवाई बाइक के, जब चेंज करवाया तो मैं देख रहा हूँ वाह क्या ब्रेक लग रहा है, तो पीछे आगे वाले से ज़्यादा पीछे वाले में ब्रेक लग रहा है। गजब।
तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुल्लू में जो मैंने काम करवाया था ना, उसने पैसे ठग लिए, उसने कुछ भी नहीं किया था और पैसे भी ले लिया। तो ये होता है मैकेनिक का काम, 100-200 रुपये के लिए आपको झंझट में डाल सकते हैं। तो कभी वैसे काम कराएं ना तो हमेशा देख के काम कराएं, और हो सके तो सर्विस सेंटर से ही काम करवाएं, ज़्यादातर अच्छा होगा। मैंने जितने भी इंजन ऑयल डलवाए ना, लोकल जगह से डलवाए, और लोकल मैकेनिक्स जो होते हैं ना, इनको ये पता तो होता नहीं आपको कितना चलाना है, नहीं चलाना है, आपकी बाइक कैसी है, क्या ज़रूरत है आपकी। ये लोकल वाला ऑयल, डुप्लीकेट वाला ऑयल डाल देंगे, उनको 100, 150, 200 रुपये का मिलता है, आपको 400-450 रुपये का चेप देंगे, और आपकी इंजन, आपकी क्लच प्लेट, आपकी सिस्टम बोल जाएगी, बैठ जाएगी। ये गारंटेड है, ये बैठेगी ही बैठेगी। मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ, और सर्विस सेंटर हर जगह तो मिलता नहीं है, तो लोकल शॉप पे मुझे काम करवाना ही पड़ता था। तो उसके वजह से मेरे बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। तो अब मैं इतना समझ गया हूँ कि लोकल जगह पे नहीं कराना। और बाइक में जो मैं ऑयल डाल रहा हूँ ना, मोटूल ऑयल डाल रहा हूँ, चाहे मैकेनिक कितना भी अच्छा बोल ले कि सर्वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये लोकल कंपनी है। एक बंदा तो मुझे ये बोल रहा था कि दिल्ली में जो कैस्ट्रॉल का ऑयल डालते हैं ना, वो डुप्लीकेट डालते हैं, दिल्ली में तो सब डुप्लीकेट चलता है। हरिद्वार में जब मैंने काम करवाया था, यानी वो उनका कहना ये था कि हरिद्वार में सबसे अच्छा है, बाकी दिल्ली में, मतलब दिल्ली के लोग मूर्ख हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, और तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब मैकेनिक ना आपको कुछ भी बोल के ना बुद्धू बना देंगे, और अपना काम निकालने के लिए, हो सकता है उसने ही डुप्लीकेट डाल दिया हो और दिल्ली को बोल रहा है। दिल्ली में यार डुप्लीकेट काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए। एक कंप्लेन होगा नहीं, पूरा का पूरा सिल लग जाएगा। उनको ये पता ही नहीं है, हरिद्वार नहीं है भाई, दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, मिनट में एक्शन होती है वहाँ पे। तो हमेशा अभी देखो, जब से सर्विस सेंटर में काम कराया ना, बाइक भी अच्छी चल रही है, साउंड इसकी अच्छी आ रही है। पहले कट आवाज़ आती थी। डुप्लीकेट ऑयल डालोगे तो क्या होगा, यही होगा। भाई रुक जाओ, हमें जाने दो। देखना कितना छोटा जगह दी है। टक 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 टक। ये बाबा कह रहे रुक जाओ। एक रोबोट वाली मूवी देखी थी मैंने, उसमें ऐसे ऐसे जगह पड़े हुए थे जिसमें रोबोट्स रखे हुए होते थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मेरे को यहाँ पे कि मैं रोबोटिक वाले प्लेस पे हूँ। बस यहाँ पे रियल का रोबोट नहीं है, रियल का ये सिस्टम वाला है।